तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइस फिल्टर कंट्रोल बाय एडमिन। तो हम एडमिन साइड से प्राइस फिल्टर को कंट्रोल करने वाले हैं, मींस CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये प्राइस फिल्टर की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ रही है एडमिन साइड से, वो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा टेम्पलेट जो था, यहाँ पर हम शॉप पेज की बात कर रहे थे। तो शॉप पेज में क्या होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो फिल्टर बाय प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब ये जो फिल्टर बाय प्राइस है, हम एडमिन को एक्सेस देंगे कि वो अपने तरीके से बेसिकली फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर प्राइसेस ऐड कर सकता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस डाल सकता है। बाकी ये जो फ़िल्टर बाय कलर एंड साइज़ जो है, ये तो आपके बेसिकली वेरिएशंस हैं, तो यहाँ पर इस पर एडमिन का कोई एक्सेस नहीं होगा। जस्ट आपका एडमिन इनको हैंडल ज़रूर कर सकता है जो फ़िल्टर हमारे लगे हुए हैं। तो इसी के लिए हमें 100 पेज बनाने से पहले हमें सबसे पहले एडमिन साइड पर ये हैंडल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल एंड माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, एंड मॉडल का नेम हम रख लेते हैं प्राइस फिल्टर, और इसका माइग्रेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो -m मैंने कर दिया, तो माइग्रेशन भी मेरा क्रिएट हो चुका है। एक मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। तो जो मेरा रहेगा प्राइस फिल्टर कंट्रोलर, तो ये मेरा प्राइस फिल्टर कंट्रोलर भी रेडी है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर हम आते हैं, एक नेविगेशन ऐड कर देते हैं मैं बेसिकली उसके लिए एडमिन साइड के लिए। तो लेआउट्स एडमिन नैव बार, और यहाँ पर जो है हम एक नैव ऐड कर देते हैं आफ्टर कूपन। मैंने यहाँ पर राउट अभी मैं चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं फ़िल्टर हम इसका FA आइकन रख लेते हैं, और यहाँ पर रहेगा प्राइस फिल्टर। तो ये हमने जो है एडमिन को एक मेन्यू जो है दे दिया है, यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो प्राइस फिल्टर करके एक मेन्यू जो है यहाँ पर आ चुका है। अब मेन्यू में अब हमें बेसिकली मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट ज़्यादा करके चलूँगा। अब यहाँ पर हम राउट्स में आ जाते हैं, राउट्स pep.php, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ जो एडमिन के राउट हैं हमारे नीचे हैं हमारे एडमिन के राउट्स। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये जो आपका कूपन के लिए हमने जो राउटिंग बनाई हुई थी, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसी लेक्चर में CRUD को परफॉर्म कर दूँगा। तो यहाँ पर आपका है बेसिकली प्राइस फिल्टर, तो ये आपका प्राइस फिल्टर, और यहाँ पर हम रख लेते हैं प्राइस फिल्टर। दैन यहाँ पर मैं सभी के लिए राउट्स रख लेता हूँ सेम प्राइस फिल्टर। बाकी मेथड आपका चेंज है और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम प्राइस फिल्टर कंट्रोलर भी यूज़ करने वाले हैं, तो प्राइस फिल्टर कंट्रोलर, तो ये हमारा आ चुका है। तो मैं सभी में प्राइस फिल्टर कंट्रोलर जो है ऐड कर देता हूँ, और बाकी आपका ये सब सेम रहेगा। और यहाँ पर हम रख लेते हैं प्राइस एडमिन डॉट प्राइस डॉट फिल्टर। तो सेम हम यहाँ पर स्टोर अपडेट के लिए भी कर लेते हैं। तो ये हमारा अपडेट एंड ये डेस्ट्रॉय। ये होने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने प्राइस फिल्टर कंट्रोलर में। तो ये हमारा प्राइस फिल्टर कंट्रोलर है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो माइग्रेशन हमने क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा बेसिकली उसमें स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो डेटाबेस माइग्रेशन एंड अपना ये माइग्रेशन, इसमें हम रखने क्या वाले हैं, इसमें हम रखेंगे मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। हालांकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस है, तो ऐसा ही हम रखेंगे। यहाँ पर आप उसका लेबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम रखते हैं इंटीजर में, जो कि आपका रहेगा min अंडरस्कोर प्राइस, नेक्स्ट आपका रहेगा मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। तो ये हमारा इसलिए माइग्रेशन में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। इसको मैं कर देता हूँ माइग्रेट PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन पाथ इक्वल टू डेटाबेस स्लैश माइग्रेशंस स्लैश, अब अपना फाइल का नेम, तो फाइल का नेम ये है, कॉपी करा मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये अब जो है माइग्रेट कर देगा इसको। एंड मैं ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने राउटिंग में चेंजेस किए हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद मैं जो है फिर सर्व करूँगा PHP आर्टिजन सर्व। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉडल में भी हमें अपने ये फिल लेवल में ऐड कर देने हैं अपने कॉलम्स।
तो मॉडल्स में आते हैं हम और यहाँ पर है आपका प्राइस फ़िल्टर। तो यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल और हम इस शायरी में डाल देते हैं अपने कॉलम की नेम। तो मिनिमम प्राइस एंड कॉमा मैक्सिमम प्राइस। तो ये दोनों हमने जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। अब मैं इनको कर देता हूँ क्लोज़, इनका अब काम नहीं है। तो अब देखिए कंट्रोलर में मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा कूपन कंट्रोलर था, जितने भी इसमें मेथड बने हुए थे उन सभी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, क्योंकि मेरे को सेम ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टोर का हो गया, अपडेट का हो गया, डेस्ट्रॉय का हो गया। तो मैं सबसे पहले मेथड, जैसे हमने राउट हमने कॉपी पेस्ट कर लिए थे और उनको हमने चेंज कर लिया था, ऐसे ही मैं इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ और इसमें अब हम चेंजेस कर देंगे। तो मैं ऊपर से स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले हम गेट वाला जो इंडेक्स है, तो यहाँ पर हमारा मॉडल आएगा प्राइस फ़िल्टर, ये रहा हमारा मॉडल। तो हम यहाँ पर जो है अपना बेसिकली बनाएंगे एक व्यू प्राइस फ़िल्टर करके, जो कि अभी बनाया नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं प्राइस फ़िल्टर्स और ये हम जो है यहाँ से कॉम्पैक्ट में पास कर दिया। तो ये हमारा इंडेक्स वाला मेथड डन है। एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है अपना स्टोर के लिए। तो स्टोर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं मिनिमम 0 रखता हूँ, न्यूमेरिक रख लेता हूँ और यहाँ पर हमारा आ जाएगा min अंडरस्कोर प्राइस। सेम मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका मैक्स अंडरस्कोर प्राइस, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्राइस फ़िल्टर मॉडल का। तो यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा और यहाँ पर हम बोल देंगे प्राइस फ़िल्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये होने के बाद फिर आ जाता है आपका अपडेट में भी आपका सेम रहने वाला है। ये दोनों जो है यहाँ पर जो हैं वो सेम रहेंगे। जस्ट आईडी का है तो आईडी का भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस टेबल का नेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे आपको प्राइस फ़िल्टर्स करके आपको टेबल मिल चुकी है। तो मैं इस टेबल का नेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आईडी हमें मिल जाएगी, आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं उसमें। फिर आता है हमारा अपडेट में ही प्राइस फ़िल्टर को हम आईडी के द्वारा फाइंड करेंगे, उसमें से हम आईडी हटा देंगे, बाकी डेटा को हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्राइस फ़िल्टर अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट आता है आपका डेस्ट्रॉय में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं मॉडल का चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पर आ जाता है फिर आपका टेबल नेम। तो टेबल नेम और ये जो आईडी आएगी उसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम बोल देते हैं प्राइस फ़िल्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे मेथड्स रेडी हैं। अब इसमें कोई कुछ नहीं रखा है, मतलब कुछ अब है नहीं इसमें करने को। अभी यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपने व्यू को रेडी करने। तो प्राइस फ़िल्टर हम व्यू बना लेते हैं। तो मैं व्यूज़ में गया, एडमिन में न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ प्राइस फ़िल्टर .blade.php। अब इसमें भी मैं पूरा का पूरा कूपन वाला जो था मैं उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पूरे के पूरे की ही ज़रूरत पड़ेगी, पूरा जो व्यू है इसका। तो मैं स्टार्टिंग से इसको चेंजेस करते आऊँगा इस टॉप से ही। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पर प्राइस फ़िल्टर हेडिंग हम रख लेते हैं प्राइस फ़िल्टर्स एंड यहाँ पर हम जो है ऐड करेंगे प्राइस फ़िल्टर। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेबल शो करा देते हैं एडमिन को कि लेबल क्या बनने वाला है यूज़र साइट पर शॉप पेज के लिए। फिर आपका आ जाता है मिनिमम या मिन प्राइस कितना है, मिन डॉट प्राइस एंड अपना मैक्स डॉट प्राइस कि आपका मैक्सिमम प्राइस आपने कितना सेट किया है एंड आपका एक्शन रहने वाला है इसमें। तो नॉर्मल ये रहने वाला है। अब यहाँ से हम जो है हम सेंड कर रहे हैं प्राइस फ़िल्टर्स। तो यहाँ से हम प्राइस फ़िल्टर्स एंड अपना आ जाएगा प्राइस फ़िल्टर। तो यहाँ पर हम आईडी शो करा देंगे प्राइस फ़िल्टर की। लेबल की बात करें तो लेबल हम बना देते हैं प्राइस फ़िल्टर मिन अंडरस्कोर प्राइस डॉट कंकैटिनेट कर दिया हाइफन डॉट डॉलर प्राइस फ़िल्टर डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। तो ये हमारा लेबल बन चुका है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हम मिनिमम प्राइस शो करा देते हैं मिन अंडरस्कोर प्राइस से। नेक्स्ट आता है मैक्स प्राइस, तो मैक्स अंडरस्कोर प्राइस हमने यहाँ पर शो करा दिया।
बाकी एक्सपायर सेट ये वगैरह काम नहीं है। तो यहाँ पर हम प्राइस फ़िल्टर की बात करें तो प्राइस फ़िल्टर एडिट के लिए हमें पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट सेंड कर देते हैं। डिलीट के लिए हम ओनली इसकी आईडी सेंड करेंगे, तो जस्ट हमने यहाँ पर ये चेंज कर दिया है। तो ये वाला चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर लिंक्स शो कराने के लिए तो हमने यहाँ पर प्राइस फ़िल्टर्स वेरिएबल को यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आपके पेजिनेशन शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम करेंगे प्राइस फ़िल्टर, ऐड प्राइस फ़िल्टर। यहाँ पर हम ऐड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, मतलब दोबारा ना करना पड़े, मैं इनको यहाँ पर डाल देता हूँ और डिलीट में भी डाल देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी प्राइस फ़िल्टर, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ डिलीट प्राइस फ़िल्टर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं ऐड मॉडल के अंदर आता हूँ। अब ये ऐड मॉडल जो है यहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पर 2 ही फील्ड्स चाहिए ओनली। तो मैं बाकी के फील्ड्स जो हैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने हटा दिया। यहाँ पर आपका रहेगा min डॉट प्राइस। यहाँ पर मिनिमम हम इसको 0 करके चलेंगे, और यहाँ पर हमें चेक भी लगाना पड़ेगा अपने उसमें, क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम प्राइस से कहीं बड़ा तो नहीं है मिनिमम प्राइस, तो ये भी हमें चेक लगा के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया min अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पर हमने रख लिया min डॉट प्राइस प्लेस होल्डर में। इनकी मैं आईडी भी देख करके चलता हूँ, यहाँ पर min अंडरस्कोर प्राइस। तो सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैक्स के लिए हम रखने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैक्स प्राइस, और यहाँ पर हम आईडी देते हैं मैक्स अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं मैक्स अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पर हम रख लेते हैं मैक्स प्राइस। तो ये आपका ऐड के लिए हमने कर दिया। नेक्स्ट आता है, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हमारा रहने वाला है अपडेट के लिए। ऐड और अपडेट सेम रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें आईडी देख पा रहे हो, यहाँ पर आईडी है, तो आईडी को हम रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं उन्हीं को, फॉर्म ग्रुप को। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम इनकी आईडी रख लेते हैं यू अंडरस्कोर min अंडरस्कोर प्राइस, एंड यहाँ पर यू अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर प्राइस, क्योंकि आईडी हमने ऑलरेडी एक मॉडल में दी हुई है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सेट करानी पड़ेगी, इसलिए मैंने दिया हुआ है। बाकी आपके डिलीट में कुछ नहीं करना, यहाँ पर डी अंडरस्कोर आई डी जा रहा है, डिलीट चल रहा है नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें सबसे पहले राउटिंग चेंज करनी पड़ेगी इन सब की। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्राइस फ़िल्टर, तो ये यूज़ करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर एडमिन डॉट प्राइस फ़िल्टर डॉट स्टोर, नेक्स्ट आता है एडमिन डॉट प्राइस फ़िल्टर डॉट अपडेट, नेक्स्ट आता है एडमिन डॉट प्राइस फ़िल्टर डॉट डेस्ट्रॉय। अब सबसे पहले मैं ऐड की बात कर लेता हूँ। ऐड में हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है एक चेक लगा देते हैं कि इफ़ डॉलर जो कि है हैज़ min अंडरस्कोर प्राइस डॉट वैल, हमने आईडीज़ दी हुई हैं उनको। तो यहाँ पर हम पार्सेंट में कन्वर्ट करके चलेंगे, पार्सेंट, और यहाँ पर हमने जो है वैल्यू डाल दी मिनिमम की। अगर ये बड़ी होती है या इक्वल होती है, बड़ी या इक्वल का हम लगा देते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं पार्सेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा डाल देंगे मैक्सिमम प्राइस कि अगर मिनिमम प्राइस की वैल्यू जो है ज़्यादा है मैक्सिमम से, तो हम यहाँ पर उनको अलर्ट शो करा देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे एम्प्टी। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम यहाँ पर हम शो करा देते हैं लाइक मिनिमम प्राइस शुड बी लेस देन मैक्सिमम प्राइस। तो ये मैंने जो है यहाँ पर मैसेज शो करा दिया है। अब देखिए ये जो ऐड बटन का है, इसको मैं जस्ट इसके बाद ऐड कर देता हूँ। जब अगर अलर्ट सक्सेसफुली अगर नहीं शो होता है या शो हो जाता है, शो नहीं मतलब इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, तब आपका बटन डिसेबल होगा, वरना चलेगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये सेम जो है हमें अपडेट के केस में भी लगाना है। तो अपडेट के केस में देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये UID वगैरह जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जाएगा min अंडरस्कोर प्राइस में हम अपनी वैल्यू सेट करेंगे, जो कि हमें मिलेगी OBJ जो मिल रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं लाइक मैं इसका नेम भी OBJ ही रख लेता हूँ। तो OBJ डॉट ID
सेम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ obj डॉट min अंडरस्कोर प्राइस, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है। सेम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ obj डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। तो ये मैंने कर लिया है और यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ u अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। तो यहाँ पर ये आपका चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आफ्टर दिस। तो यहाँ पर भी हमें u अंडरस्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपडेट के लिए बात कर रहे हैं। तो u अंडरस्कोर min अंडरस्कोर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अगर अपडेट के केस में भी अगर मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल होती है मैक्सिमम से, तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम प्राइस शुड बी लेस देन मैक्सिमम प्राइस। तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी डिलीट में हमें कुछ नहीं करना, डिलीट में तो जस्ट आपका डिलीट होगा। तो इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये बेसिकली वर्क करेगा या नहीं। तो मैंने हार्ड रिफ्रेश कर लिया है। प्राइस फिल्टर में आता हूँ। अभी एक भी जो है डेटा यहाँ पर, ये तो अच्छा हमने राउट चेंज नहीं किया एडमिन के लिए। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एडमिन डॉट प्राइस डॉट फिल्टर, तभी जाएगा उस राउट पे। तो यहाँ पर हम गए प्राइस फिल्टर पर। प्राइस फिल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका ये सारा कुछ आ रहा है। अब यहाँ से मैं एक ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऐड करने के लिए मैंने मिनिमम डाल दिया 100 और यहाँ पर मैक्सिमम डाल दिया 10। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। मिनिमम प्राइस शुड बी लेस देन मैक्सिमम प्राइस। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 0 to 100 चलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐड करने पर ऐड होता है या नहीं। तो ये हमने ओके कर दिया। यहाँ से ये जो है ऐड हो चुका है। तो बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है। अभी स्टॉप था, पता नहीं क्या हुआ। अनडिफाइंड, अच्छा ओके, कूपन लगाया, छोड़ दिया है हमने। तो यहाँ पर जो है हमें सेलेक्ट, जब हमारा गेट चला तो वहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्राइस कूपन नहीं होगा अब कहीं। तो यहाँ पर अभी ये सही है। तो लेवल कुछ इस तरीके से आएगा, वो करेंसी के बेस पर हम यूज़र साइड पर दिखाएंगे। अब जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, या चलो मैं और ऐड भी कर लेता हूँ। जैसे 0 to 100 है, एक है आपका 100 to 200, 100 to 200। तो मैं ऐड ही कर लेता हूँ, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऐड कर पाएँ। जैसे अब नेक्स्ट आ जाता है 200 to 300, 300। तो ये हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है 300 to 400, 400। और नेक्स्ट आएगा आपका 400 to 500। तो ये भी हम जो है ऐड कर लेते हैं 400 to 500। तो अब देखिए हमने ऐड तो कर दिए हैं अपने प्राइस फिल्टर, जो कि एडमिन साइड से। अब देखिए मैं फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा और ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कर लिया 1000 to 10,000। अब यहाँ से मैं इसको एडिट और अपडेट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एडिट और अपडेट नहीं दिखाया अभी आपको। पेजिनेशन भी आपका आ चुका है। अब यहाँ पर हम पेजिनेशन वाले में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ। जैसे मैंने इसको एडिट किया है, मैंने जैसे लिख दिया 100 to 1000। तो ये अपडेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, 100 to 1000 हो चुका है। इसको मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएगा। तो ये डिलीट भी हो चुका है आपका। तो पेज नंबर 2 पर तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, 1 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉप पेज को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसमें हमारी ये प्राइस फिल्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।